मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 6 वचन है, जो इसमें वचन को लेकर के आया हूँ और मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री 14 का 6। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मित्रों, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर के बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मित्रों, आप जब उसे व्यक्तिगत तौर पर जान जाते हैं तो अनंत मार्ग पर चलकर आप असत्य से सत्य और अंधकार की ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों, अतः जब आप उसे व्यक्तिगत तौर पर जान लेते हैं, मित्रों, आप लोग जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और जान जाते हैं तो अनंत मार्ग में चल करके आप असत्य से सत्य और अंधकार से ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों, वे ना तो केवल इस जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष और पापों से छुटकारा, चंगाई पाते हैं। मित्रों, वे लोग हैं जो असत्य से और सत्य एवं अंधकार की ज्योति की ओर अग्रसर हो जाते हैं और ना केवल जीवन में शांति, आनंद अथवा मोक्ष या पापों से छुटकारा और चंगाई पाते हैं, किंतु मित्रों, इसके साथ साथ ही अनंत जीवन में आप सब प्रवेश करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मित्रों, इसका साक्षात अनुभव यीशु, जब यीशु चर्च में जाते हैं, मित्रों, इसका साक्षात्कार हम यीशु चर्च के एक दरबारी सज्जन व्यक्ति के ने पाया। ऐसा अनुभव मित्रों, एक यीशु चर्च का एक दरबार में रहने वाला सज्जन व्यक्ति ने ऐसी आशीष पाई जिसका नाम था भोलानाथ टंडन। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसकी गहरी आस्था थी। मित्रों, उसकी गहरी आस्था थी, धार्मिक पूजा पाठ में भी थी। मित्रों, उसकी गहरी आस्था थी और वह पूजा पाठ में थी, उसकी बहुत बड़ी आस्था थी और वे धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करने वाले कट्टर विश्वासी थे। धार्मिक प्रवृत्तियों को पूर्ण करने वाले वो क्या थे मित्रों? धार्मिक प्रवृत्तियों को पूर्ण करने वाले कट्टर विश्वासी थे। मित्रों, जब उन्होंने बाइबल के इन वचनों पर विश्वास किया, मित्रों, उसने इन बाइबल के वचनों पर विश्वास किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह बाइबल के वचनों पर विश्वास किया, तब उसके जीवन में चंगाई मिली। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसने बाइबल के वचनों पर विश्वास किया तब उन्हें चंगाई मिली। मित्रों, और की कहा, तब हम देखते हैं वचन निर्गमन 15:26 में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जब मित्रों उसने देखा, वचन को देखा, इसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ, तब उसने विश्वास और उसका विश्वास मित्रों, तब उसका विश्वास और गहराई से बढ़ गया और उसको पूरा विश्वास हो गया कि मैं चंगा हो जाऊंगा। मित्रों, तब
जैसे उसने फिर वचन को पढ़ा, निश्चय वह हमारे रोगों को सह लिया और वह हमारे दुखों को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से जिससे हम लोग चंगे हो जाएं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि वह भाई जो भोलानाथ टंडन है, वह प्रयागराज के साहसों के रहने वाले हैं। मित्रों, वह पहले एक कर्मचारी थे। मित्रों, वह पहले एक कर्मचारी थे। उनकी उम्र करीब लगभग 50 वर्ष की थी। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती मन्ना टंडन था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके जीवन में घोर निराशा से गुजर रहा था। मित्रों, वह भाई भोलानाथ टंडन और उसकी पत्नी मन्ना टंडन, ये लोग घोर निराशा से गुजर रहे थे, क्योंकि मित्रों इन लोगों के मित्रों, क्योंकि यह सन 1982 में इनकी बाई छाती में एक छोटा सा दाना था। मित्रों, 1982 में इसकी बहन के बाई छाती में दाना था और वह धीरे धीरे कैंसर का दाना बन गया। मित्रों, और इससे खून बहने लगा। मित्रों, इससे उसके सीने में, छाती में खून बहने लगा। मित्रों, और वह उसके पूरे समय सीने में दर्द बना रहता था और दर्द इतना बना रहता था कि उसके सीने से मवाद भी बहने लगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, वह उससे असहनीय बदबू होती थी, असहनीय पीड़ा सह रही थी। मित्रों, आसपास के लोग उसके पास खड़े रहने के बजाय उससे दूर भाग जाते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने इलाहाबाद के डॉक्टरों को भी दिखाया, एलोपैथिक हो या चाहे होम्योपैथिक हो, और सभी डॉक्टरों को दिखाया। मित्रों, किंतु उनके कैंसर और उनके कैंसर के फोड़े के दाना मवाद पिचकारी की तरह जैसे निकलना प्रारंभ हुआ और उसके फोड़े में से मवाद पिचकारी जैसे निकलता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सबसे पहले उसने आकर के इलाहाबाद के डॉक्टर को दिखाया, इलाहाबाद में तेलियानी डॉक्टर को दिखाया। वह आपको दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए रेफर कर दिया। मित्रों, जांच में आपका नंबर 15 दिन के बाद आया। जांच में 15 दिन के बाद उसका नंबर आया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने ऑपरेशन नहीं करवाया और मेरे मित्रों, और वह क्योंकि किसी ने उसे बताया कि आप बच सकते हैं, परमेश्वर आपको अच्छा कर सकता है। मित्रों, उन्होंने यीशु के बारे में, एक डॉक्टर ने, छोटा डॉक्टर था, उसने यीशु के बारे में बताया। और मित्रों, मेरे भाई और बहनों, आंख में आंसू भर करके वह प्रार्थना करना चालू कर दिया। उसने आंख में आंसू भर करके प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वह डॉक्टरों के पास में इलाज किया, होम्योपैथिक भी इलाज करवाया। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, उसने जब यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया, उस भोलानाथ टंडन और उसकी पत्नी ने परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वह घोर निराशा के बाद बहुत निराश हो गए थे दोनों मित्रों। वह घोर निराशा का सामना करते हुए वह प्रार्थना सभा दरबार में आई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उनके कैंसर का रोग से परमेश्वर ने उन्हें अच्छा कर दिया। मित्रों, अगर आप बीमार हैं, मित्रों, अगर आज आप बीमार हैं तो परमेश्वर की शरण में आएं और परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारा यीशु सत्य है, यीशु हमारा मार्ग है,
और यीशु ही जीवन देने वाला है। मित्रों, अगर आप समस्या में हैं, परेशानी में हैं, अगर जीवन चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि सत्य यीशु है और मार्ग अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप यीशु के पास में आएँ। यीशु आपको अवश्य रास्ता दिखाएंगे, यीशु आपको अवश्य चंगा करेंगे। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ प्रभु जी। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस चैनल में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन पर सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि परेशान है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहन है जो कि मैं देखता हूँ, उसका नाम यप से आता है, उसके सीने में गांठ है और वो गांठ परमेश्वर पिता, वो गांठ से उसके पानी का रसाव हो रहा है और परमेश्वर पिता डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन बोल दिया है परमेश्वर पिता। और उस बहन को डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया, परंतु अभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए रोक दिया क्योंकि वो गांठ कैंसर का रूप धारण कर लिया। परमेश्वर पिता, उस बहन को वो बहन इस चैनल में जुड़ रही है और वो बहन को परमेश्वर पिता तू उसके कैंसर की बीमारी को फोड़े में बदलने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर आपकी योजना है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उस बहन पर दया करने के लिए। परमेश्वर पिता, वो बहन उत्तर प्रदेश से है परमेश्वर पिता, यफ से उसका नाम है परमेश्वर पिता। उस पर अपनी आशीष उड़ेलने जा रहा, अपनी परमेश्वर पिता उसे जीवन देने जा रहा, क्योंकि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर पिता। एक और रोगी परमेश्वर पिता फिर हमारे चैनल में जुड़ गया। एक भाई है जिसका नाम है राम। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। वो भाई, एक भाई और है, राम आधार नाम है परमेश्वर पिता। वो भाई हमारे चैनल में जुड़ गया है परमेश्वर पिता और उसके मुंह में कैंसर है परमेश्वर पिता, उसके मुंह में गाल की तरफ से बाहर आ गया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। वो भाई हमारा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मेरे भाई, यीशु ने कहा जैसे वचन में हमने बताया, सत्य मार्ग और जीवन है। अगर जीवन चाहते हो तो यीशु को ग्रहण करो और परमेश्वर के लिए, जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर आपके जो बीमारी है कैंसर के रोग से वो आपको बचाने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शैतान से ग्रसित हैं। शैतान के जाल को तोड़ता हूँ और उनको शैतान के बंधन से आज़ाद करता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं जो भाई बहन ये वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी रोजी रोटी कमाई में बरकत की आशीष बोलता हूँ। उनके धंधों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके खेती बाड़ी में, उनके पशुओं में आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, आमीन।